मणिकरण। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में ब्यास और पार्वती नदी के मध्य स्थित है। यह समुद्र तल से 1707 मीटर की ऊंचाई पर है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। जहां एक और शिव मंदिर है, वहीं दूसरी ओर गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा। नदी से जुड़ा होने के कारण दोनों धार्मिक स्थलों का वातावरण बहुत सुंदर दिखाई देता है। गुरुद्वारे और मंदिर से लगकर बहती हुई पार्वती नदी, जिसका वेग रोमांचित करने वाला होता है। एक तरफ नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है, वहीं दूसरी ओर गर्म पानी के उबलते शॉट नदी से उलझते हुए दिखाई देते हैं। मणिकरण अपने गर्म पानी के स्रोतों के लिए भी फेमस है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ बार बार आते हैं, विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग व गठिया रोग से पीड़ित होते हैं। माना जाता है कि कुछ दिनों तक इन गर्म चश्मों के पानी में नहाने से गठिया और चर्म रोग में आराम मिलता है। सिखों के धार्मिक स्थलों में गुरुद्वारा मणिकरण साहिब का विशेष स्थान है। यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना है। जन्म सखी और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखी त्वारिख गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना व पंच प्यारों के साथ यहाँ की यात्रा की थी। इसलिए पंजाब व अन्य राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पूरे वर्ष यहाँ लंगर चलता रहता है। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को लंगर के लिए भोजन एकत्र करने के लिए भेजा था। सामग्री होने के बावजूद आग का न होना एक समस्या थी, जिस कारण भोजन को पकाने में असमर्थ थे। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही वहां एक गर्म पानी का झरना निकल आया। इसके बाद मर्दाना ने रोटियों को गर्म पानी के झरने में डाल दिया। गुरु नानक देव जी के निर्देश पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि अगर उनकी रोटी वापस तैर कर आ गई तो वो एक रोटी भगवान को दान देगा। जब उन्होंने प्रार्थना की तो सभी रोटी पानी पर तैरने लगी। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर दान करता है तो उसका डूबा हुआ सामान वापस तैरने लगता है। इन्हीं गर्म पानी के चश्मों में लंगर के लिए बड़े बड़े बर्तनों में चाय, दाल, चावल पकते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए सफेद कपड़े की पोटली में चावल बांधकर बेचे जाते हैं, जिन्हें पर्यटक धागे में बांधकर गर्म पानी में उबालते हैं। विशेषकर नव दंपति इकट्ठे धागा पकड़कर चावल उबालते देखे जा सकते हैं। एक मान्यता यह भी है कि मनु ने महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना की थी। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान श्री राम की मूर्ति को लाकर यही स्थापना की थी। यहाँ भगवान शिव, भगवान रामकृष्ण, भगवान विष्णु का मंदिर है। हिंदू मान्यताओं में यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के साथ विहार के दौरान माता पार्वती के कान की बाली हो जाने के कारण पड़ा। चलिए अब आपको इसके पीछे पौराणिक मान्यताओं को बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मणिकर्ण इतना सुंदर स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने करीब 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। भगवान शिव के साथ विहार के दौरान माता पार्वती के कान में लगी दुर्लभ मणि पानी में गिर गई थी। भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मणि नहीं मिली। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। यह देव देवता भी काम उठे। भगवान शिव का ऐसा क्रोध बढ़ा कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे एक शक्ति पैदा हुई। उसका नाम नैना देवी पड़ा। नैना देवी ने बताया कि दुर्लभ मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। और सभी देवता शेषनाग के पास गए और मणि वापस करने के लिए कहा। देवताओं के प्रार्थना करने पर शेषनाग ने अन्य मणियों के साथ दुर्लभ मणि को भी लौटा दिया। हालांकि इस घटना से शेषनाग नाराज हुए और उन्होंने जोर से हुंकार भरी, जिससे इस स्थान पर गर्म जल की धारा उठ पड़ी। मणि मिलने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तब से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा।